अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे मुग़ल दरबार। सैया सैया ये सैया सैया वे सैया वे ठीक है ठीक है की ताजी छोटा छोटा दसो ओए, आज गर्मी झाड़ रहा है उस्ताद पे। यार। तो अपने कम ने कम क्यों नहीं रखता? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, मैं भी यही सोच के आया था। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। अल्लाह ये तो कीजिए। अच्छा, मलका भी चाहती कि फौत ही हो जावे। इसका फ़ायदा पता किसको होगा? किसको? सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को, दूसरा तैमूरी ख़ानदान को, तीसरा मलिका को, ਔਰ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। और यार इधर लानत पा तो अपना काम शुरू कर। और नहीं सीख सकते तुमको और काम कर लो। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। किसने कहा इको शौक है? अभी ये दिन का आगाज पता है किससे करता था? ऐसा शौकीन सिफत इंसान है, लड़ाइयां देखता था या हाथियों की या बटेरों की। फिर सेपहर इसकी एक एक्टिविटी होती थी, दोपहर का खाना केलूला, उसके बाद ये भांडों नटों और बाजीगरों को दरबार में इकट्ठा कर लेता। वो वजीर मुशीर माहिरीन वो बेचारे इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई पूरी की पूरी मुमलकत रुकी हुई है, लेकिन मजाल है कि उस तरफ ध्यान देता हो। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ रात को रक्सो सरूद ये जो कुछ कर रहा है वो तुम्हें शर्म भी नहीं आती? लिल्लाह हम तो कह कह कर थक गए हैं। ओए होए होए। यकीन मानिए ये हमारे आखिरी दिन है इसके साथ जो आप देख रहे हैं। नहीं अब देखो उसके अंदर एक फजूल सा फिल्म एक्टर आ गया। अच्छा, नहीं बेशर्म इंसान, मलका की मौजूदगी में तुम ये भांडगिरी कर रहे हो। ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਨਾਬ वाला। वैसे इससे भी बदतर बादशाह रोम में हुआ करते थे। कैलिगुला एक बड़ा बदबख्त बादशाह था। ਕੌਣ ਜੀ? कैलिगुला वो क्या करता था? बस उसके मशागिल ना ही पूछें। ਦੱਸੋ। परवर्ट होते हैं ना ये, अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें सजा के तौर पर बादशाहत मिलती है, ये समझते हैं इनाम है। लिल्लाह इनसे हम बहुत तंग हैं। कभी कभी तो जी में आता है कि इन्हें नींद में मार दें। मलिका ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਰ ਹੈ ਮਲਕਾ ਤੇ बस। देखें ये बादशाह अब वो रहे नहीं, वरना ये दूसरी बात नहीं सुनते थे किसी की भी। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਨੇ। मैं कहा आलम पना, क्या बात है? आपके डांस की रियाजत का वक्त हो चुका है, उठें जरा प्लीज। देखो नाचना मत। आदाब अर्ज है। जी आदाब, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। बादशाह सलामत हकीकत में भी इतने ही निकम्मे थे। बादशाह सलामत थे ही ऐसे। ये ये लड़ाई करने गए नादिर शाह के साथ, 3 घंटे में उसने मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया, तरले मिन्नतें करके इन्होंने जान छुड़ाई। यार की गल है मेरे बंदियां नु गल्लां च लाया होया है। मेरे रियाज दा टाइम है, मेरी रिहर्सल दा टाइम है। तेनू कौन समझाएगा? तू बाज नहीं आंदा इस गल तो। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੰਗਾ। आप कुछ कह रही थी? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ। आप कुछ कह रही थी ना अभी? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਐ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ। मैं बस चाहती हूँ कि आप ही गुफ्तगू करते रहिए। आप बहुत मुहज्जब खातून है और आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। आदाब। आप और मलिका ये 2 डिसेंट कैरेक्टर्स हैं पूरे दरबार के। नवाजिश। कैसे विक्ट्री वाले एक्सप्रेशन ने इस टाइम ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਏ ये सबसे पहले प्लेयर ने नहीं किया था, ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ एक ਵੀ स्टेट्समैन ने किया था। तुम्हें क्या पता? बताइए ना कौन था वो स्टेट्समैन? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ। आप उस स्टेट्समैन की बात कर रहे थे जिसने विक्ट्री का साइन बताया था? विंस्टन चर्चिल, बरतानिया का वजीर आजम, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਨਾਬ? जंग अजीम दोम। हेल हिटलर वाली ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਣਾਇਆ वो क्या? ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ 20-25 ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਫੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। बादशाह सलामत ओ मैनू बचाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हो, मैनू बचाओ बादशाह। हो गया? आफ्ताब साहब खुदा दा नाज है, मैनू बचा लो। हुआ क्या है तुम्हें? अब मेरे पीछे मलाह लगी है ये। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਲੋ ਜੀ। भाई कितना ब्रेक तो छीटा। शहजादा रुको जरा, 1 मिनट रुको। ये मीर मतबख है ना, हाँ जी। किचन में ड्यूटी है इसकी। हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम क्या है?
सर जी आंदा मैनू एंटरटेन कर मैं बवर्चियां पुत्र सीधा होके खड़ा हो। नहीं देखो इस तरह नहीं करते। मलका आलिया पागल भी है तो समझदार भी है, उन्हें पता है मलका आलिया ने मलका की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। ये तो हमारी भाभी माँ है। मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। दादी दादी ले दिया बच्चे, दादी ने कुट्टी जाती। ਉਹਨੇ ਜੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸ਼ਬਰਾਤ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। ओए रॉकेट लॉन्चर। शहजादा हुजूर, जी भाभी हजूर, हमें इस सबसे दूर रखिए। आप तो हमारी भाभी माँ है। आप किसी चुंगल में फंस चुकी हैं। हम तो सिर्फ ओए मुगनिया बाजा ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। हमारा सेट तो तोड़ देना। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ ਮਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਖੋਤੀ ਬਣ ਇੱਥੇ। ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। जरा तगड़ा हो। वो तगड़ा कैसे हो, उसमें जान ही कोई नहीं है। अफीम तो 1.5 किलो खा जाता रोज। अफीम से कोई ताकत थोड़ी आती है। ये मुगनिया किधरों दी उत्ते गई है। एनु फाड़। इस झरोके का रास्ता किसी ना किसी सुरंग से निकलता है। बादशाह सलामत, मुझे दुख हुआ किस बात का? जब उस बेवकूफ शहजादे ने आपको खोती बनाया। भाई एडी कमजोर खोती मैं जिंदगी च नहीं देखी। खुदा के लिए कुछ शर्म कर लो, कुछ हया करो। ਯਾਰ ਪਾਗਲ यार पागल ਨੂੰ जेल बंद क्यों नहीं करांदा तू? ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ करना। वो की वजह बादशाह? सैयद ब्रदर्स और क्या। सैयद ब्रदर्स की उसके साथ हमदर्दियां हैं और इसके इक्तदार की वो सीधा इमारत जिस सतून पे कायम है वो सैयद ब्रदर्स। मौर्रिख भी कहते हैं और मैं भी यही गुजारिश करता हूँ कि रोज़े महशर सैयद ब्रदर्स को जवाब देना पड़ेगा इसे इक्तदार देने पर। ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ है। वो बहुत उम्दा कैरेक्टर है और मैं समझता हूँ बादशाह की सजा का तसलसल है। बादशाह, जब तक मैं हूं आपका कोई बाल नहीं भींगा कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, ये भीगा नहीं होता, बाल बीका होता है। बीका भी होता है, बांका भी होता है। कैसे हैं आफ्ताब साहब? पहले ये बताओ, तुम मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? ਭਈਆ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। तुम्हें पता ही कौन है? ये तो मुर्शद ने अपने पीर ने, ये तो समझो सरकारा आ गई अपनियां। उठ जाओ उठ जाओ, चलो जी मुर्शदान उठ जाओ। चलो, किथे उठ जाओ? दरबार विक गया है, आ जाओ। उठ जाओ यहाँ से, बादशाह उठ जाओ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। पता है कि कौन है वो? यार हैरान दा सफीर है, कोई क़यामत आ गई है। हाँ देखिए, आप बादशाह के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। बस हम बाकी मोटा ही रह गया है। मैं तो पहले ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। बहुत अच्छे। तो भाई यार आਉਂਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। आदाब। आदाब, कैसी हैं आप? हेलो। तुम सब पीछे कतार में खड़े हो। हाँ भाई, सब कतार में खड़े हो जाओ। तुम भी। हैं? आ जा, मार खानी है नींद बच्चे, आ जा। यार मेरी मलका ने कोल बह गया जाके। ਇਹ ਮਲਕਾ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वाह वाह वाह। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਲਵਾਤੀ, ਮਰੇ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ। आपको नहीं कहा लंपना, इन्हों कह रहे हैं। इतने बह गए, फुफड़ का दरबार आई। आपको नहीं कहा। कैसी हैं? अल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। लानतिया इथे पूंडी करना आया। आपको नहीं कहा। इनको कह रहे हैं। जब उरूस कैसे गुजर रहे हैं आपके? अफरा से आप क्या बताएं हम आपको। तैनू इंतहाई मौला ने लानी झट होनी, तू लवे तिखे घोड़े वाला। आपको नहीं कह रहा। एडा लंबा कद भी एडा कंध बदने वाला हुंदा। ईरान च की भाजी डीआं लाउंदे हो। आपको नहीं कह रहा। बहुत बड़ा जनाजा होना ही तेरा। इसने आपको कहा है अच्छा, अब क्यों पकड़वाया उसको? क्योंकि ये फिक्की थी। ओए, सामने आओ। आफ्ताब साहब, तुसी बचाना मैनू हुण। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसे जिंदान में डाल दो। लंपना जिंदान बांधे नु किसी होर पासे ना डाल दिए। आपको नहीं कहा। अच्छा लै जा इनू। चलो 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 जाओ। अन्नी दे बच्चे इधर चढ़ सकदा तू? वो तू फादर नु लै जा। इधर आ, इधर। अफरा से आप जी मलका आलिया,
बड़े दिनों के बाद आए हैं आप। अच्छा, सॉरी बादशाह सलामत, इडियट स्टूपिड, मैंने उसे डाल दिया जिंदान में। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਲਿਆ। आपको नहीं कहा। अफरा सयाब, जी आपकी खिदमत में कोई मौसीकी पेश की जाए? अता कीजिए। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। वो कैसे? ਉਹ ਅਤਾ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तुम इतने में बहुत खुश हो। अच्छा हमारी बात सुनिए। जी आपकी बात सुन रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। आपको नहीं कहा। जी मुगनिया आपने कुछ सुनाना था। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, कितना संभाला मेरी दो नैनों में खो गया। देखती रह गई मैं तो जिया तेरा हो गया। दर्द मिला ये जीवन भर का, लागा ऐसा तीर नजर का। लूटा चैन करा, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। वाह जी वाह। पानी गलत दसो, बोलो। ये थे लैंड की आए हो? बादशाह सलामत, मुझे सीधी तरह बता दीजिए कि कोहे नूर कहाँ है? केड़ा कोई नूर? साढ़े कोई नूर नहीं हैगा। ये झूठ जो आप बोल रहे हैं ना बादशाह सलामत। फिर तो अपने रियाज तो फुर्सत नहीं है, अपने गाने तो फुर्सत नहीं है, अपने डांस तो फुर्सत नहीं। आप एक बात बताइए, जी ये वाकया तो जाहिर है बाद में हुआ था, कोहिनूर मिला कैसे? ये बादशाह बड़ा मक्कार है। जब नादिर शाह आएगा, जी इसके पास और कोई जगह नहीं होगी ना, तो ये अपनी पगड़ी में छुपाए रखता है। क्योंकि बादशाह के सामने ये ताज वाज नहीं पहनता था, आम सी पगड़ी, उसके अंदर इसने कोहिनूर छुपा लिया था। तो हर तरफ तलाश किया गया, हर तरफ। और जब नाकामी हुई और बादशाह वापस ईरान जाने लगा, तब जाकर एक तवाइफ थी दिल्ली की, नूरबाई, उसने बादशाह के कान में कहा कि तुम्हें नहीं पता, रंगीले ने तुम्हें मामू बनाया है। उसने हीरा अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। क्यों है? एक ही तरह से खबीस ने बच्चे यार। बेअदब। तो फिर उसने चालाकी एक की कि ईरान में एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि भाई आपस में पगड़ियाँ बदल लेते हैं। उसने वो फजूल सी अपनी एक 3rd क्लास सी पगड़ी से देकर करोड़ों डॉलर मालियत का हीरा हथिया लिया। इसे कहते हैं जहानत। जी, ईरान हमेशा यही करता रहा है। डेरियस की दफा क्या हुआ था ईरान को? ਭਾਜੀ ਡੇਰੀਅਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇੰਜ ਧੋਤਾ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। दारा को बहुत मार पड़ी थी, बहुत। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। और वो बुज़दिल था। हालांकि इतनी बड़ी फौज, इतना तगड़ा मुल्क, और वो थका मांदा लश्कर 40-45 हज़ार का, उसके आगे खसो खाशाक की तरह बह गया। बेअदब, चले जाओ यहाँ से। ये किसे कह रहे हो? ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। बदतमीज गुस्ताख, ये हमारी रियाया है। और ये तुम्हारी भाभी माँ है, और देखो कहाँ है। आदा बस है। मेरा भरा किथे वे? ओए अन्नी दिया से इथे आ। ते इथे कौन है? भाईजान, हजूर। ओए नू फड़ ला। तू कौन है? कल सानू क्लीन गिल्ला ही दे गया से तू। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, देखो मैं इधर आपको बता रहा हूं कि सर ये आप रोक नहीं रहे, बुरी बात है। देखो तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, क्या बात। और आज एक तवील अरसे बाद बरून मुल्क ले चलेंगे आपको। वाह जी वाह, ये बात क्या बात है। बाकू। ਸਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ यूके, कोई अमेरिका, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੂ। बाबू भाई, बाकू जो है वो लंदन या न्यूयॉर्क से कम नहीं है। आप भी किसी से कम नहीं आफी। फारसी लफ्ज है बाकू। हाँ जी। भला क्यों? क्यों सर? इट वॉज अ पार्ट ऑफ ईरान। ये 19वीं सदी के अवाइल तक मुसलमानों के ज़ेर तसर्रुफ रहा है।
ईरानियंस के साथ इसका बड़ा गहरा एक ताल्लुक रहा, और यहाँ के रहने वाले भी ईरानियंस हैं और टर्कमान हैं। ये बाद कूबा इज द वर्ड जो इसकी एटिमोलॉजी है ना, एक्चुअली बादे कूबा, हवा, बाद कूबा, तलातुम खेज, तूफानी, शदीद तूफानी। ये बहरे कैस्पियन के किनारे वाक़ आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल है, और ये वो आज़रबाईजान है जो सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा हुआ करता है। ईरानियन आज़रबाईजान एक अलग सूबा है जो आज भी ईरान का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, अब भी है, अब तो बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 1191 में शेरवान ख़ानदान ने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत किया। यहाँ पर मसाजिद तामीर करवाई, लाइब्रेरीज बनवाई, कले तामीर करवाए, शाहराएँ बनवाई। 1813 में ये शहर रूसियों के हवाले कर दिया गया, और फिर एक तवील अरसा ये 1991 तक रशिया का हिस्सा रहा है किसी न किसी तरह। रशियन एम्पायर का हिस्सा भी रहा, सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रहा। अच्छा जी, ये शहर मड वॉल्केनोज की वजह से जाना जाता है, जिनके आलमोस्ट धाने पे ये वाक़ है। इन्हीं के नतीजे में वहाँ पे मीथेन गैस है। दुनिया के जो अजीम तरीन ज़खायर हैं गैस के, उनमें से एक ये भी है, और एक ऐसा शोला जो कभी नहीं बुझा, पहम जलता रहता है। सर इसका क्या मतलब कि वो शोला जलता रहता है, बुझता नहीं है? इसलिए कि वो नेचुरल है ना, अग लगी रहती। उसको आप बुझाएंगे तो गैस तो निकलती रहेगी। सही। गैस को नकासी चाहिए, जी। उसने जब निकलना है तो उसने जलना है। जी। ये ऐसी गैसेस हैं जो हवा के साथ जब टच करती हैं तो जल जाती हैं। इनको जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं होती। 1837 में गैस के ये ज़खायर दरियाफ्त किए गए और रशियंस ने ही ये काम किया। 1942 में हिटलर की राल इस इलाके पर टपकने लगी, उसने फौज कशी की, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गैस रिजर्वायर्स थे, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं सका। यहाँ पर फ्लेम टावर्स हैं, जिनमें से एक बहुत बुलंद है, उसकी ऊंचाई तकरीबन 600 फुट है, और एलईडी लाइट्स के साथ उसे इस तरह क्रिएट किया गया है, ऐसे वज़ा किया गया है कि दूर से, शहर के बाहर से भी जलती हुई दहकती हुई आग नजर आती है। यार बाकू दे विच इतनी कादी अग लगी? इसलिए कि ये आतिश परस्तों का इलाका था। ओ माय गॉड। आतिश कदा ईरान कभी नहीं सुना, जिसकी आग पिछले 3-4 हज़ार साल से पहम जल रही है, तो मुस्तकिल, एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई। ईरानियन बड़ी देर तक आतिश परस्त रहे हैं। जंग कादसिया पहली दफ़ा वो जो आतिश कदा ईरान था उसे बुझाया गया था। तो ये जो आग है ना, ये उसी को सिंबलाइज करती थी। सर लोग बाकू को प्रेफर क्यों करते हैं? बाकू प्रेफर करने की लातादाद वजूहत है। एक तो इट्स अ वेरी सेफ सिटी, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत लो है। फिर पीपल आर जनरली वेरी अकोमोडेटिंग, हॉस्पिटैलिटी बहुत है उनमें, वो मेहमान नवाज हैं, वेलकमिंग है। माइल्ड मेडिटेरेनियन आबो हवा है। अब मेडिटेरेनियन आबो हवा की तलाश में उमरा साल में एक मरतबा ज़रूर निकलते हैं। कोई वहाँ टैन करने जाता है, और कोई वहाँ पे शपैन करने जाता है। शपैन क्या, जो आए। फिर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़बरदस्त है वहाँ, फूड्स बहुत लाजवाब, बार्स बड़ी मशहूर हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाकू में हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। पर वो वो क्या? क्या? यानी आप पब्लिक में नोज ब्लोइंग नहीं कर सकते। नाक साफ करना है ना तो टॉयलेट में जाके छुप के करें। तो सर फिर तो ये हेल्दी एंड क्लीन इलाका होगा। बहुत क्लीन। और भी अजीबोगरीब चीज़ें भी हैं, जैसे कि मतलब ये कि आप इस शहर में स्माइल नहीं कर सकते किसी को। मतलब आप छुरी लेके निकले करके? नहीं नहीं, आप किसी की तरफ देख के मुस्कुराएंगे ना तो बहुत नामुनासिब समझा जाए। वो पुलिस बुला लेगा कि मेरे देख के। फिर एक और ममानियत, सर साडा बाकू दा हिसाब कर दियो। वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, उसको बकवास समझा जाएगा। अच्छा, उत्थे हंसना भी नहीं हैगा। उधर आपने प्रेसिडेंट के बारे में भी बात नहीं करनी की? उत्थे अग भी नहीं बुझदी। तेन पता इत्थे जो लोगों ने हंसना होंदा, हाँ, SHO को परमिशन लेंदे।
100 ਬੰਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ खबे ये प्लाव सर ये पुलाव तो नहीं है कहीं? ये पिलाव पिलाव और प्लाव पुलाव पिलाव पिलाव भाई आप मेरे मौला ये पुलाव ही है ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਲਾ ਹੈ जी सर ये पिलाव में क्या डलता है अच्छा सर ये छोटे का पिलाव चिकन का पिलाव है ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ इसमें बहुत गोश्त होता है सर इसमें गोश्त के अलावा और क्या डलता है? इसमें मेवाजात पड़ते हैं खुश्क मेवे खास तौर पे पिस्ताशियो वॉलनट एंड कैशूनट लेकिन जब बन जाता है तो इसके किनारों पे एक बहुत बड़ी मिकदार में पाइन नट्स रखे जाते हैं तिलगोज़े। ਇਹ ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ एक प्लेट एक और चीज़ है कबाब हमारे यहाँ जो कबाब का कॉन्सेप्ट है ना वो नेसेसरीली कीमे के बनते हैं लेकिन टर्क्स ईरानियंस लेबनीज वो सिर्फ कीमे के नहीं बनाते गोश्त के पसंदे भी कबाबों की शक्ल में वो बनाते बड़े बड़े लोथड़े लोथड़े गोश्त के ग्रेवी में बनते हैं और आप चम्मच के साथ खा सकते हैं ये एक बड़ी मशहूर डेलिकेसी है बकलावा जी सर बकलावा ये जो टर्किश भी है अरब भी है मिडल ईस्टर्न भी बड़ी शानदार बकलावा ये उसकी आज़रबाईजानी किस्म है इसमें चीज़ पड़ता है हनी पड़ता है सैफरॉन पड़ना है अभी तो मेरे ये वो सैफरॉन है हाँ जी जो खाकर मग रवाना होता है इधर आने के लिए क्योंकि वो आज़रबाईजान से उड़ता है ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ Madina Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद फिल्मी किरदारों ने। हमारे साथ शाहरुख खान है, एक पंजाबी एक्टर हैं बड़ी मेहरबानी और एक आपका क्या नाम है भाई? ਰੇਡੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ बाकी मुझे नहीं आप हमने आपको कमड़ी कहते हैं हम। ਇਹ ਕੰਬੜੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਜਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। अच्छा जी और आपका क्या नाम है? अच्छा बुलाया तो मैंने पता ही नहीं कि ना की है मेरा नहीं वाकई नहीं मुझे पता। अच्छा वाकई मुझे नहीं पता ये नहीं कहना मेरे ना पंजाबी बोलनी है अच्छा मैं पंजाबी बोलना लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ सद्या मेरी टीम ने मैं नहीं सद्या। अच्छा मेरे ना पंजाबी भी वो बोलनी है जी मैनू आउंदी है हाँ तो वो बोल सा वाडा की ना है भाई जी। हाँ सुन मैं बताता हूँ ये बड़ी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ हमेशा नाकाम पैनलिस्ट को क्यों बुलाते नहीं नहीं ये नाकाम नहीं है। मेरी 5 फिल्में हिट हुई ने ये भाई साहब जो हैं ये इस प्लेनेट पर मौजूद 25-30 एक्टर्स में से एक हैं कि जिन्होंने कोविड के दिनों में भी काम किया है। फिल्में च गाना च नहीं और मैं हैरान हूँ यार वहां पर पै दर पै आपने फिल्में की और कोविड का भी कोई डर नहीं आपको। कोविड का बड़ा इंतजाम सी वो क्या? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ओ यार ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का कोई ये पाकिस्तान के उन 5-4 अदाकारों में से एक है जिसने स्टेज की दुनिया में तहलका मचाने के बाद इंग्लैंड में जाकर बहुत सारी फिल्में की हैं। अरे सरफराज विकी साहब अच्छा जी आप सरफराज भी किए हैं? नहीं जी मैनू की पता कौन है वो ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਹਲੇ ਫੁਦਕ ਟਾਈਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बड़े एक्टर बुला के जलील पे कराते यार आप खुदक को मजाक समझते हैं? खुदक कीजिएगा खुदक उसका तखल्लुस है और कमाल का शायर क्या बात बेहतरीन नसर निगार फुदक जी लगता है आप जैसा बिल्कुल आपका बड़ा भाई जरूर लगता है। अच्छा जी అన్నాడో है అన్నాడో हाँ మగడు ఈ అన్నాడో वाह वाह ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਡ Song ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ लेकिन सर जो भी ये इस टाइम दुनिया ते राज कर रहे हैं सर ਕਿਆ कहने बहुत अच्छे मौला ने तैਨੂੰ बहुत देना तेरियां खैरां होण ਜੇ ਕੁਛ ਕੰਬੜੀ ਆਇਆ ਮਰੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ बैठे हैं आप ਅన్నాੜੋ की आई अच्छा SRK से मेरा पहला क्वेश्चन थैंक यू सो मच आप अगर अदाकार ना होते तो क्या होते? आफ्ताब जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा अगर मैं एक्टर ना होता
तो मैं यकीन करें किसी बड़ी सी कंपनी को हेड कर रहा हूँ। मार्केटिंग स्किल्स तो मुझसे अच्छा। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ये बड़ी बात होती है, चुप रहो। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ ਜਾਈਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਨਰ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੰਡਾ ਬੰਦ ਸ਼ਿਕਰਤੇ ਕਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਖਬਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। और ये रचनी नहीं होता, कितनी बार समझाऊंगा तुम्हें। रजनीकांत। ਤੇ ਸਰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਟਾਈਪ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। केले के पत्ते बतौर क्रॉकरी इस्तेमाल होते हाँ जी, हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਦਾਵਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मुझे बताइए, आपने कोई फिल्म की, कोई हिट फिल्म? 5 ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਵੈਰ ਹੀ ਵੈਰ वेरी वेर। ਵੇਖੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਣਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। कोई और। ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। लव स्टोरी, माय टाइप ऑफ मूवी। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। He's calling me शाहजी। खान साहब कह लेना, खान साहब। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੇ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, Okay। ਮੇਰੀ ਬੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। फिल्मों को छोड़िए, आपकी बहनें कितनी हैं? ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ नहीं ਹੈ। इस तरह नहीं होती, झूठ बोल रहे हो तुम। ਕਿਉਂ ਜੀ? सारी पंजाबी फिल्मों में कहाँ होता है ये सारा कुछ? नहीं जी मैं करदा पे ऐसा बकवास है। ਅੱਗੋ ਨੋੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾੜੀ ਹੋਈ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के घर वालों ने केस कर देना है। ਅਗੜੋ ਮਨਾੜੀ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਗਾੜੀ ਨਾੜੀ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਅਗੜੋ ਮਨਾੜੀ ਨਾੜੋ ਮਾੜੀ ਗਾੜੀ ਆਣੀ ਮੋੜੀ ਹੋਈ। मोड़ी हुई। ਚਨਾਈ ਚ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਘਮਾਤੀ ਫੜ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੀਡ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਮਕਨਾਤੀਸ बफर्स। ਬਫਰਸ मैं ਫੜ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ। मकनातीस किधर से होता है? अजी समझता हूँ जुड़ जाते हैं आप। ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ, ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। वो खिलौना ट्रेन थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੰਪ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਡਿੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਰ ਫਲਾਵਰ। समर सॉल्ट। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਰ ਸਾਲਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? डिपेंड करता है भाई कौन सा स्टेडियम, कद्दाफी स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला। ਰੋਸ਼ਾ ਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? उसमें डेफिनेटली लाख होगा। ਬਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। और इसने यूं करके छुड़ा लेना। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਬੋਰਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ बड़ा ना होया। यार आप अपने बारे में क्यों नहीं बता रहे? आपने करियर का आगाज कहाँ से किया? किन बड़े अदाकारों, किन बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया? ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। आप प्यारा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा रिलैक्स होके। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। या मैंने आंधी है पंजाबी, इसमें कोई शक नहीं। ये दिल्ली से हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक जमाने में दिल्ली पंजाब का हिस्सा था। इवन पेशावर, यहाँ इनके आबाओ अजदाद पेशावर से हैं। पेशावर वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब। अच्छा मैं सवाल करता हूँ, ये बताइए कि जब आपका इंटरव्यू किया, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है मुबीन गबोल, वो कौन है फजूल आदमी? ਉਸਲੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। इसका क्या मतलब? ये थ्रेट कर रहे हैं आपको कि अगर आपने मुबीन गबोल की शान में गुस्ताखी की तो ये आपको मारेगा। नहीं, मुबीन तो बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। कैसे इंटरव्यू हुआ था? बहुत अच्छा हुआ था। दुबई में हुआ था। या दुबई में हुआ था। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ओह माय गॉड। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਤੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲੱਭੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। क्यों? ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। हाथ वही रख। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਹੱਥ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ ਕੁੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਸੀ। वो क्यों? ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਨਾ। वो आप भी मैकेनिक ही लगते हैं। ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਮਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ। वो क्यों? ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। अच्छा, एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आप शाहरुख खान से बड़ा एक्टर समझते हैं अपने आप को? वो कौन है? शाहरुख खान? हाँ। एक्सक्यूज मी, शाहरुख खान इसमें आए वाली क्या बात है? आई एम द किंग खान। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਗ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ। आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये करके दिखा देंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। भाई वाह। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, यार बहुत अच्छे, हम अकेले बहुत अच्छे। हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। वो दीवाना वो भी सुना दें जरा। आफ्ताब जी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई मुझसे फरमाइश की, तो लेट्स डू दिस। प्लीज डू। ये दिल नहीं तो बैठा क्यों है? उसमें भी मैं बैठा था। गाड़ी में। ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हाँ तो और क्या, तुम तो बहुत बड़े एक्टर हो। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ नहीं कर सकते आप, मैंने आपको नहीं चैलेंज कर सकते। ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ये वाला, ये देखिए। हाँ जी। जब भी अपनी आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं। ਬਾਬਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।